दुनिया के हर देश में जादूगर पाए जाते हैं। उसमें से कुछ छोटी मोटी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्यमय जादूगर हैं जो अपने कठिन परिश्रम से काले जादू की शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित होकर काला जादू कहानी लिखी गई है। एक प्राचीन खंडहर था जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता था। जिस किसी को भी जादुई शक्ति सिद्ध करनी होती थी, वह उन्हें खंडहरों में जाकर सीमित प्रयास में भी कर सकता था। कई सालों से लोग उन्हीं खंडहरों में जाकर काली सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। एक बार एक चोर चोरी करके खंडहर में आकर छिप जाता है। उसी वक्त एक अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। चोर की आहट पाकर अघोरी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं। अघोरी अपने काला जादू से पल भर में पता लगा लेते हैं कि वह चोर कहाँ छिपा है। चोर को अपने पास बुलाते हैं। अघोरी उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस खंडहर में क्यों आए हो। तभी चोर अघोरी से कहता है कि मेरे संग भाई ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने रात को अपने घर का सारी कीमती सामान चोरी किया और अपनी जान बचाकर खंडहरों में आकर छिपा हूँ। अघोरी अपनी काली शक्तियों से चोर की बात को अवलोकन कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि चोर निर्दोष है, उसके साथ धोखा हुआ है। वह चोर का बदला लेने का एक अवसर देना चाहते हैं, इसलिए चोर से कहते हैं, क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो। तभी चोर अघोरी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा, क्या यह संभव है। अघोरी तुरंत पलटकर हाथ उठाकर कहते हैं, देखो, यह खंडहर यहाँ काली शक्तियों का भंडार है। अगर इसका एक प्रायश्चित भी तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो, लेकिन इसके लिए कठोर साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो। चोर के पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वह बाहर जाएगा तो उसकी जान जाने का खतरा है और खंडहर में बिना साधना के रुकने की अनुमति नहीं होगी। चोर तुरंत हाँ कर देता है और अघोरी के साथ काला जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अघोरी सबसे पहले चोर का एक नया नाम देता है, दिगांश। चोर और नया नाम पाकर खुश होता है। इसके बाद अघोरी दिसाग को खंडहर के कुएं में नहाने को कहते हैं, लेकिन उसके लिए कुएं के अंदर रस्सी के सहारा जाना होगा। कुएं के अंदर कई सांपों का भंडार है, लेकिन वह सांप जहरीले नहीं हैं। कुएं में व्यक्ति के साहस का परीक्षण होता है, क्योंकि साधना करते वक्त कई जीव के आसपास होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति डर गया तो उसकी सांसें रुक सकती है, इसलिए साहस का परीक्षण अनिवार्य है। कुएं में उतरने से पहले दिसाग को सांपों के बारे में कई जानकारी नहीं थी। दिसाग रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगता है। दिसाग कुएं के आधी दूर तक पहुंच ही था कि एक बहुत ही विशाल सांप पेड़ की जड़ से लटका होता है। कुएं में घनघोर अंधेरा था, जिसकी वजह से दिसाग की नज़र सांप पर नहीं पड़ती। दिसाग सांप के बिना डरे नीचे उतरता जाता है। कुएं के पानी के करीब पहुंचते ही उसके गले के एक सांप धीरे से चढ़ जाता है। दिसाग को सांप की वजह से गुदगुदी होने लगती। जैसे ही वह अपने गले में हाथ लगाता है, उसे पता चलता है कि यह कोई सांप है।
दिसाक का हाथ तुरंत रस्सी से छूट जाता है और वह कुएं की पानी में गिरता है। कुएं की पानी में गिरते ही हजारों सांप उसके शरीर से लिपटने लगते हैं। दिसाक डर के चिल्लाने की बजाय लगता है, तभी उसके अघोरी की आवाज आती है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है जिससे तुम घबरा गए, अभी तो बहुत सी परीक्षाएं होगी। अघोरी की बात सुनते ही दिसाक को हिम्मत आती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना अघोरी उसे नीचे कभी नहीं आने देते। वह अपने आप को शांत करता है और कुएं के पानी में डुबकी लगाकर रस्सी के सहारे ऊपर आने लगता है। ऊपर आते समय कई सांप जिसके जिस्म से होकर गुजरते रहते हैं, लेकिन वह शांति से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आते ही अघोरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने पहले चरण में सफलता प्राप्त की, अब तुम्हें केवल दूसरा चरण पास करना है, जिसके लिए 1 दिन और 1 रात आंखें बंद करके ध्यान करना होगा। साधना के दौरान तुम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, जहां पल तुम्हें कई खतरे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविकता में वह मायाजाल होगा। दिसाक उत्साहित होकर कहता है, सांपों की तरह ना बाबा। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, सावधान, कुएं में तो सिर्फ तुम बेहोश हो सकते थे, क्योंकि सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन ध्यान के दौरान यदि तुम दहशत में आ गए तो तुम्हारी धड़कनें भी रुक सकती हैं। यह कोई आम साधना नहीं है, इस साधने की वजह से हमें अपने इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य कर सकते हैं। दिसाक को अघोरी की बात से रास्ते की उलझनों को पता चल जाता है, लेकिन उसने पहले चरण में सफलता प्राप्त की थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ चुका था। अब वह काले जादू के दूसरे चरण के लिए एक आसन में बैठ जाता है और अघोरी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। दिसाक धीरे धीरे शून्य हो जाता है, उसकी सांसें की गति धीमी हो जाती है और उसके माथे में एक दिव्य रोशनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल दिसाक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यहाँ दैत्यों का जीव दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े पंछी की बड़े से बड़े हाथी को भी अपने पंजों में दबाकर ले जाएं। दिसाक साधने की वजह से मन में ही चेतन अवस्था में रहता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वह पेड़ की डाल के सहारे लटक कर ऊपर चढ़ जाता है। घर के अंदर ही स्वादिष्ट खाना रखा होता है, जिसे देखते ही दिसाक के मुंह में पानी आ जाता है। वह खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला अपने मुंह में डालने लगता है, खाना उसके गले में फंस जाता है। वह गले से खाना निगलने के लिए छटपटाने लगता है। वह भौंकते हुए पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि यह तो मायाजाल है, मुझे बिना घबराए यह तकलीफ सहनी पड़ेगी। वह गले के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक नदी दिखाई देती है। उसे गले में खाना फंसा था, इसलिए वह दौड़कर नदी में पानी पीने के लिए घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह नदी के अंदर प्रवेश करता है, खूंखार मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दिसाक बिना डरे पानी पीता है। उसे अब हर खतरा मायाजाल लगने लगता है। उससे इसी बोध के साथ उसकी आंख खुल जाती है और वह काला जादू की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। अघोरी उसकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। वह उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ दुनिया का कल्याण करो, और इसी के साथ काले जादू की तिलस्मी कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आप लोग की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं।